सो आज हम कंडीशन देखेंगे और कंडीशन के अंदर हमने जो पहले स्टार्टिंग में बात की थी याद होगा ऑपरेटर्स। तो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है इन्हीं कंडीशंस को बनाने के लिए। जैसे कि एक अर्थमेटिक ऑपरेटर को छोड़ दो जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, उसके अलावा एक असाइनमेंट ऑपरेटर को छोड़ दो जो कि वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद में बात आती है कंडीशन के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि मैंने यहाँ पर ये कुछ नोट्स किए हैं। ये सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये कंपेयर करने के लिए है कि दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन, दो वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। उसके अलावा एक लॉजिकल ऑपरेटर मिलता है एंड और नॉट। ये क्या करता है, ये जब हमें एक साथ एक लाइन में एक से ज़्यादा कंडीशन यूज करनी है तो हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। कि अगर हमें एक से ज़्यादा क्या कहते हैं कंडीशन एक साथ यूज करनी है तो हम एंड लगाएंगे। हमें कंडीशंस यूज करनी है लेकिन दो कंडीशन में से किसी एक कंडीशन के मिलने पे ही काम चला लेना है तो और यूज करेंगे। या कोई एक कंडीशन है जिसको हमें हटाना है, उसके अलावा कुछ भी मिले तो हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए हम नॉट यूज कर लेते हैं। इसके अलावा ऑपरेटर्स में तुमने पढ़ा होगा आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो कि क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कोई चीज़ है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके लिए हमें क्या मिलता है, इज मिलता है। और इसी के अलावा एक हमने ऑपरेटर में पढ़ा था मेंबरशिप ऑपरेटर, और मेंबरशिप ऑपरेटर क्या था, इन था। और इन दोनों ऑपरेटर्स के अंदर हमें क्या मिला था, इज नॉट। और वैसे ही जो मेंबरशिप ऑपरेटर है इसके अंदर हमें मिलता है नॉट इन। ये ऑपरेटर्स हमारे कंडीशंस के लिए होते हैं। अगर ये ऑपरेटर्स ना हो तो हम कंडीशंस यूज कर ही नहीं सकते। तो कंडीशन की अगर बात करें तो हमें कंडीशन में क्या मिलता है, इफ मिलता है और एल्स मिलता है। तो सिंटेक्स सबसे पहले हम देखें कि अगर हम एक इफ की बात कर रहे हैं तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए हम दो वेरिएबल सबसे पहले ले लेते हैं। एक ले लेते हैं कि a इक्वल टू, या हम ले लेते हैं, ठीक है, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। दो वेरिएबल्स हमारे पास है। अब हमें कंडीशन बनानी है सबसे पहले एक इफ की कि अगर a जो है वो इक्वल टू है b के तो। सो हमने इफ लिखा। इफ के साथ में हम दो तरीके से सिंटेक्स यूज कर सकते हैं इफ का। या तो इफ के सीधे बाद में स्मॉल ब्रैकेट ले लें, जो कि हम प्रीवियस लैंग्वेजेस में देख रहे हैं, C++ इसी सिंटेक्स को फॉलो करता है कि हमने यहाँ पर a लिखा और कंडीशन लगाया कि अगर a की वैल्यू b के वैल्यू के बराबर है तो कॉलन, और उसके साथ में यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। और प्रिंट में हमने क्या किया, सिंपली हम इसी मैसेज को लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यस a इक्वल टू b। अब बात ये आती है सबसे पहले तो हमें ट्रू कंडीशन देखनी है। ट्रू कंडीशन देखनी है मतलब कि हम अगर यहाँ पर इक्वल टू यूज करें तो वो क्यों यूज होता है। दो चीज़ों के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर कंपैरिजन सही हो रहा है तो हमें आंसर मिलेगा। इस केस में हमारा a और b दोनों के पास 10-10 है, दैट मीन्स कि वो दोनों इक्वल है। इसलिए हमें इफ़ कंडीशन की जो मैसेज लिखा है इफ़ के अंदर वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा, मिल गया। लेकिन अगर हम b को यहाँ पर 20 कर दें और a के अंदर 10 पड़ा है, दैट मीन्स कि ये इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये केस हमारा फॉल्स हो जाएगा। और अभी अगर हम रन करें तो हमें कोई भी आंसर यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। सो इस तरीके से अगर जब भी कभी हमें केवल एक कंडीशन ही चेक करनी हो और किसी चीज़ से मतलब नहीं है तो हम केवल कितने भी चाहें उतने इफ लगाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक इफ लगाया, इसके अलावा मान लो कि दोबारा हमें चेक करना है कि इफ, दूसरा सिंटेक्स क्या है, दूसरा सिंटेक्स है कि बिना हम
स्मॉल ब्रैकेट का यूज किए भी रन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि इफ ए नॉट इक्वल टू बी, इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि प्रिंट, और प्रिंट में हमने लिख दिया ए नॉट इक्वल टू बी। अब हम अपने थोड़े वैल्यूज को चेंज कर लें, वैल्यूज को चेंज कर लें, या वैल्यू को चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, हमको पता है कि ये इफ क्या है, ट्रू है, इसका आउटपुट हमको मिलने वाला है। ये जो है नॉट सॉरी हमने b की वैल्यू चेंज कर दी है, इस समय 20 कर दिया है, तो a इक्वल टू b रहा नहीं, दैट मीन्स कि इस कंडीशन की हमें वैल्यू नहीं मिलने वाली है। लेकिन दूसरा इफ जो हमने लगाया है, इसका प्रिंट मैसेज हमको मिलेगा, क्यों? क्योंकि a नॉट इक्वल टू b ये कंडीशन ट्रू है। तो हम अगर इसको रन करें तो हमको क्या मिला, a नॉट इक्वल टू b। सो इस तरीके से जितने भी इफ हमको लगाने हो हम उतने यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जितनी बार भी हम पेज के कोड को रन करेंगे उतनी बार सारे के सारे इफ कंडीशन रन होंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि अगर इफ है तो ऐसा, एल्स है तो वैसा। तो ऐसे केसेस के लिए क्या यूज किया जाता है, जब हमारे पास दो केस हो, केवल सिंगल केस है तब हम इफ यूज करेंगे, अगर दो केस है तो हम इफ और एल्स यूज करेंगे। मतलब कि इस वाले केस के लिए हम यहाँ पर एल्स लिख सकते हैं। तो इससे फायदा क्या हो गया कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफॉल्ट केस में एल्स की कंडीशन चलनी ही चलनी है। तो इस केस में अगर हम फिर से रन करें तो हमको यही a नॉट इक्वल टू b का मैसेज मिल जाएगा। या फिर हम इस मैसेज को चेंज करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो ऑल कंडीशंस आर रॉन्ग। कंडीशन रॉन्ग हो गई सारी की सारी, तो हमको मैसेज मिल गया ये वाला। ठीक है, ये क्या किया हमने सिंपली इक्वल टू का यूज किया। अब अगर हम बात करें, इसको उठाकर हम रख देते हैं ऊपर ताकि ये हमको थोड़ा सही से समझ में आ जाए। अब अगर हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू की, तो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ये दोनों हम अभी ऊपर देख चुके हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमारे पास दो कंडीशन हो गई, एक तो इक्वल टू की कंडीशन थी और दूसरी नॉट इक्वल टू की। हमें दोनों का दोनों कंडीशन चेक करनी है, अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी सही नहीं हो तब हमें एल्स दिखाना है। तो अब हम क्या यूज करेंगे, इफ, एल्स इफ और एल्स। तो इफ का कंडीशन तो हमने पहले ही देख लिया है और हमने मैसेज क्या दे दिया, a इक्वल टू b अगर हो तो हमको मैसेज शो करा दो प्रिंट में कि यस a इक्वल टू b। अगर ऐसा कोई केस नहीं बन पा रहा है तो हमें दूसरा केस जो चेक करना है उसमें हम चेक करेंगे एल्स इफ। बाकी सारी लैंग्वेजेस में हमको एल्स इफ कीवर्ड एक साथ जॉइंट मिलता है, लेकिन पाइथन में हम इसको शॉर्ट हैंड में यूज करते हैं और लिखते हैं एल इफ। एल इफ में हमें क्या चेक करना है कि अगर a जो है वो नॉट इक्वल टू हो b के, तब हमें मैसेज शो कराओ कि प्रिंट, और प्रिंट में नो a नॉट इक्वल टू b। अगर ये भी कंडीशन गड़बड़ हो जाती है तो हमको एट द लास्ट में एक मैसेज शो करा दो कि प्रिंट ऑल कंडीशंस फॉल्स, कोई भी कंडीशन सही नहीं हुई। तो इसको अगर हम अभी रन करें तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान रहे कि a के अंदर 10 पड़ा है और b के अंदर 20, मतलब कि ये वाली कंडीशन तो गड़बड़ है, इसके अंदर एंट्री नहीं होने वाली है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है, पाइथन में हमको वो शॉर्ट फॉर्म में मिलता है एलिफ करके। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं कि जब एक से ज़्यादा कंडीशन हो तब हम एल इफ यूज करते हैं। सो एक कंडीशन हमारे पास पहले केवल थी कि हमको इक्वल टू चेक करना था, तो हम केवल इफ का यूज कर रहे थे।
लेकिन फिर सवाल आया कि ठीक है, अगर हमारी इफ़ की कंडीशन गड़बड़ हो जाए तो एल्स में हमको एक मैसेज दिखा दो कि कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। उसके लिए हमने यूज कर लिया था एल्स का। फिर क्वेश्चन उठा कि ठीक है, मेरे पास एक कंडीशन है कि मुझे इक्वल टू चेक करना है कि अगर ए और बी की वैल्यू सेम टू सेम हो तो मुझे मैसेज दिखा दो कि हाँ दोनों वैल्यूएं सेम है। अदरवाइज अगर दोनों की वैल्यूएं सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो मुझे मैसेज दिखाओ कि ए और बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू है। इसमें मुझे कंडीशन यूज करना था, इसके लिए क्या यूज कर लिया, एल इफ का। इसके बाद में मैंने कहा कि ठीक है, अगर मेरी दोनों कंडीशन गड़बड़ हो जाए तो मुझे एक डिफ़ॉल्ट मैसेज शो करा देना कि मेरी कोई भी कंडीशन सही नहीं हुई। उसके लिए मैंने यूज कर लिया एल्स का। तो अब अगर हम यहाँ पर रन करें अपने कोड को और चेक करें कि हमको क्या आंसर मिल रहा है, तो आंसर क्या मिला, नो ए नॉट इक्वल टू बी। मतलब कि जो एल इफ वाला कंडीशन था वो चल गया। क्यों चल गया? और एक चीज, कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और कंडीशन के केस में हमेशा एक चीज होती है कि कोई भी एक कंडीशन अगर सही मिल गई तो उसके नीचे भले आपने 50 कंडीशन और लगाई हो, डजेंट मैटर, वो उनको प्रिंट नहीं करेगा। कंडीशन का मतलब है कि कोई एक कंडीशन जो सही हो रही है बस उसी का आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी केवल और केवल ये कंडीशन सही निकली, इसीलिए एल इफ का मैसेज हमको मिला। बाकी ना इफ का मैसेज मिला ना एल्स का मैसेज मिला। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि जब हम नॉट इक्वल टू का यूज कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और बात करते हैं लेस देन की। तो मैंने ऊपर वाला कोड कॉपी पेस्ट किया है नीचे, ये रहा कोड। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको लेस देन की कंडीशन चेक करनी है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि ए अगर इक्वल टू बी हो तो ये मैसेज हमको मिले, अदरवाइज अगर ए नॉट इक्वल टू बी हो तो ये मैसेज मिले। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल लेते हैं सी, और सी के अंदर हम क्या दे देते हैं जो ए के अंदर दिया है, 10 है। ध्यान रखना, ए में 10 पड़ा हुआ है, बी में 20 है और सी को हमने फिर से 10 दिया है। क्यों दिया? क्योंकि एल इफ जो है इसकी कंडीशन को हमको गड़बड़ करना है। तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया कि अगर ए जो है वो नॉट इक्वल टू हो सी के तब हमको ये मैसेज मिले। तो इस केस में होगा क्या, ए के अंदर भी 10 पड़ा है और सी के अंदर भी 10 पड़ा है, दैट मीन्स कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ए जो है वो इक्वल टू है सी के। अब ये कंडीशन हमको नहीं मिलने वाली है, तो हम यहाँ पर एक नई कंडीशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एल इफ। और कंडीशन क्या है कि अगर ए जो है वो लेस देन है बी से, तो हमको मैसेज क्या मिल जाए, मैसेज मिल गया कि ग्रेट ए इज लेस देन बी। तो ए के अंदर 10 पड़ा हुआ है और बी के अंदर 20, दैट मीन्स कि एक्चुअल में जो 10 नंबर है वो छोटा है 20 से। तो हमको इस समय क्या आंसर मिलने वाला है कि ग्रेट ए इज लेस देन बी। क्या ये आंसर मिल रहा है? बिल्कुल, हमको क्या मिल गया, केवल ये आंसर मिल गया। ये जो दो ऊपर के हमको आउटपुट मिल रहे हैं, ये जो हमने ऊपर अलग अलग कंडीशंस बनाई थी उनके आंसर है, ठीक है। तो इनसे कंफ्यूज अभी मत होना। तो फिर से इसको हम पूरा का पूरा कॉपी कर लें। तो हमने इस पूरे के पूरे कंडीशन को कॉपी कर लिया। अब हम आते हैं कि हमको चेक करना है लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन, कि कंडीशन अगर लेस देन हो या इक्वल टू हो तो क्या होगा। तो मान लो ए के अंदर 10 पड़ा था और बी के अंदर 20, ठीक है। सो ये जो कंडीशन थी ये सही थी, लेकिन इससे जस्ट ऊपर हम एक कंडीशन और लिख देते हैं। और कंडीशन क्या लिखते हैं, एल इफ की कंडीशन लिखते हैं। हमको ये पता है कि ए के अंदर 10 पड़ा हुआ है और सी के अंदर भी 10 पड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि अगर ए लेस देन सी है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये कंडीशन फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ए के अंदर 10 है और सी के अंदर 10 है, तो 10 10 से छोटा नहीं है, 10 10 के बराबर है। तो मैसेज पहले हम यहां पर लिख देते हैं कि
ओहो, ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहां पर इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा। तो इस इक्वल टू के देने से हुआ क्या कि ए या तो छोटा हो या ए जो है वो सी के बराबर हो, दोनों ही कंडीशन में हमको आंसर मिल जाएगा। तो ए जो है वो सी से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ध्यान देना कितनी कंडीशन हो गई, एक ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी इफ वाली, टोटल 4 कंडीशन है और एक डिफॉल्ट मैसेज है। इन चारों कंडीशन में से अगर हम बात करें तो हमको किसका आंसर केवल मिलने वाला है, ए लेस देन या इक्वल टू सी के है या नहीं, ये आंसर हमको मिलेगा। तो रन करें, रन करने पे क्या मिल गया, ओहो ए इज इक्वल टू सी, और यहां पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि कंडीशन तो ये भी सही थी कि ए जो है दैट मीन्स कि 10 जो है वो लेस देन 20 से है, लेकिन इसका आंसर हमको नहीं मिला। क्यों, क्योंकि कंडीशन में जो भी पहली कंडीशन का आंसर ट्रू हुआ वो बस उसी को प्रिंट कराएगा, उसके नीचे भले कोई और कंडीशन सही हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये केस हुआ। इस केस को अगर हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके चलते हैं हम ग्रेटर देन के पास। ठीक है, अब केस क्या है कि हमको चेक करना है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के लिए क्या करें, ये कंडीशन हमारी सही हो चुकी है, इसी के जस्ट ऊपर हम एक और कंडीशन बना लेते हैं। और कंडीशन क्या बनाएंगे कि दिक्कत क्या थी कि ए जो है उसके अंदर 10 पड़ा है, बी के अंदर 20 और सी के अंदर 10। तो हम ग्रेटर देन की कंडीशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं कि बी जो है वो एक्चुअल में बड़ा है ए से, ये हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना था, बस ये कंडीशन लगानी थी, हमने प्रिंट किया और प्रिंट में हमने लिख दिया ऑसम बी इज ग्रेटर देन ए। हमको आंसर इसी का मिलेगा, डजंट मैटर नीचे 2 कंडीशन और सही है। सबसे पहले कंडीशन हमको यही वाली सही मिल गई कि बी जो है वो ग्रेटर देन है ए के। क्यों ये मिली, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स थी, क्योंकि ए बी से छोटा, ए बी के बराबर है ही नहीं। दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई, क्यों, क्योंकि ए और सी की वैल्यू सेम थी और हम कह रहे हैं कि अगर सेम ना हो तब हमको आंसर दिखाओ। और उसके नीचे जब हमने चेक किया तो हमने कहा कि बी अगर ए से ग्रेटर देन है तो आंसर दिखाओ, और ये कंडीशन हमको सही मिल रही है, तो इसलिए हमको इसका आउटपुट मिल जाएगा, जो कि मिल गया ऑसम बी इज ग्रेटर देन ए। दैट मीन्स कि ग्रेटर देन वाला केस भी सही है। फिर हम इस पूरे के पूरे केस को कॉपी करते हैं और कॉपी करके चलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के पास और देखते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे काम करेगा। तो इस केस में हमारे पास ए और सी है, ठीक है, तो ए और सी है, तो इसी के जस्ट ऊपर, क्योंकि ए और सी के केस में ही हम ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ए और सी में वैल्यूज जो है वो 10-10 पड़ी है। तो अगर हम यहाँ पर एल इफ लिखें और एल इफ लिख कर अगर मैं लिख दूं कि ए ग्रेटर देन सी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ए सी से बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है। तो हम यहाँ पर प्रिंट में क्या लिख सकते हैं कि नाइस ए इज इक्वल टू सी बट नॉट ग्रेटर देन ए। लेकिन अभी हमको इसका आंसर नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर ग्रेटर देन यूज किया है। ग्रेटर देन इक्वल टू जो है ये हमको आंसर देगा सही, क्योंकि इस केस में 2 अलग अलग कंडीशन चेक हो रही है। अगर ए जो है वो बड़ा है सी से तो, और अगर ए जो है वो बराबर है सी के तो, दोनों ही केस में हमको ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो पहली वाली कंडीशन तो फॉल्स है कि ए जो है वो ग्रेटर देन सी के नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन सही है कि ए इक्वल टू है सी के। तो इसका अगर हम आंसर अभी प्रिंट करें तो हमको आंसर मिल गया नाइस ए इज इक्वल टू सी बट नॉट ग्रेटर देन ए।
नॉट ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ये केस भी अगर सही है हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे को फिर से कॉपी करते हैं और कॉपी करके चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन के पास, जो कि अब इस केस में हमारे जितने भी कंपैरिजन वाले कंडीशंस थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके। तो अब हम ऊपर वाली एक्सरसाइज, ऊपर वाले कोड का यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। अब हम यूज करेंगे अलग से फिर से, लेकिन हमको ये पता है कि ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर कौन कौन सी वैल्यू पड़ी है। तो सबसे पहले हम उनको यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं एक बार फिर से। न्यू लाइन देते हैं और न्यू लाइन देकर हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू ए हो गया और इसके बाद में बी इक्वल टू बी हो गया, देन सी इक्वल टू सी हो गया। क्या हो जाएगा, अभी हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी, ताकि आगे जो हम कोड करने वाले हैं उससे पहले हमें वैल्यूज़ का पता रहे कि किस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। मिल गई। तो अब हम चलते हैं आगे। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये तीनों ऑपरेटर का काम क्या है। एंड का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा केसेस अगर सही हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। मतलब कि कंडीशन है कि अगर सचिन और नेहा दोनों लोग क्लास में होंगे तभी क्लास स्टार्ट होगी, मतलब कि दोनों लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है। अदरवाइज दूसरा कंडीशन क्या कहता है, और का मतलब है कि सचिन या नेहा में से कोई भी क्लास में प्रेजेंट हुआ तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि दोनों में से कोई भी आ गया तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और तीसरा कंडीशन क्या है, नॉट का है कि अगर नेहा क्लास में होगी तो क्लास नहीं चलेगी। मतलब कि हमने नॉट की कंडीशन दे दी कि नेहा अगर क्लास में प्रेजेंट है तो क्लास नहीं चलेगी, नेहा को छोड़ के क्लास के अंदर कोई भी और प्रेजेंट है तो हमारी क्लास चलेगी। तो यही तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं कंडीशन के अंदर। कैसे यूज होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन देते हैं कि इफ ए जो है वो सबसे पहली चीज की ए जो है लेस देन होना चाहिए बी से, जो कि है क्यों, क्योंकि ए के अंदर पड़ा हुआ है 10 और बी के अंदर पड़ा हुआ है 20। दैट मीन्स कि ये कंडीशन सही है। इसके साथ में हमने कंडीशन दी कि एंड, और एंड करके हमने क्या दिया कि सी जो है वो इक्वल टू होना चाहिए ए के, है क्योंकि सी के अंदर और ए के अंदर सेम टू सेम 10-10 पड़ा हुआ है। कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो जाएगी। कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी दैट मीन्स कि हमको आउटपुट मिलना चाहिए, और आउटपुट में हम क्या करते हैं, इसी पूरे को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको आउटपुट समझना है कि आउटपुट एक्चुअल में मिल क्या रहा है। ठीक है, हम रन करके देखें इसको कि हमें आंसर क्या मिला। सो क्या हुआ, कंडीशन ट्रू थी, चल गया। लेकिन मान लो कि हमने कहा कि ए जो है वो जब छोटा हो बी से तो एंड सी जो है वो नॉट इक्वल टू हो ए के तब। तो पहली कंडीशन तो सही थी लेकिन दूसरी कंडीशन को हमने फॉल्स कर दिया। तो हुआ क्या, ए जो है वो नॉट इक्वल टू ए के एक्चुअल में नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल टू हैं। तो इस समय क्या होगा, हमको इफ का मैसेज नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एल्स का मैसेज प्रिंट करा लें, और एल्स में क्या लिख देते हैं, प्रिंट ऑल लॉजिकल कंडीशंस फॉल्स। प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या मैसेज मिला हमको। मिल गया, ऑल लॉजिकल कंडीशंस फॉल्स। दैट मीन्स कि हम एल्स के अंदर हैं, इफ के अंदर नहीं आए। क्यों, क्योंकि एंड का कहना यही होता है कि जितनी भी कंडीशन हम यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी जब सेटिस्फाइड होंगी तभी हम कंडीशन के अंदर जाएंगे। तो इस एंड का बहुत जगह यूज होगा और बहुत अच्छे से यूज होगा।
इसके अलावा मान लो हम एक दूसरी कंडीशन बनाते हैं, हमारी इफ वाली कंडीशन फेल हो गई, एल्स वाली चल रही है, तो हम एक दूसरी कंडीशन बनाते हैं एल इफ। और एल इफ के अंदर क्या देते हैं कि अगर ए जो है वो लेस देन बी के है, या फिर सी जो है वो नॉट इक्वल टू है ए के, दोनों में से कोई भी एक केस मिले तो मुझे आउटपुट दिखा दो। तो इसको हम प्रिंट करते हैं एंड प्रिंट करके देखते हैं कि हमको आंसर क्या मिलेगा। इस समय हमने क्या किया, और ऑपरेटर का यूज कर लिया, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हुई तो हमको आंसर मिलना चाहिए। हमको आंसर मिल गया, एल इफ ए लेस देन बी और सी नॉट इक्वल टू ए। तो हमको पता है कि सी एक्चुअल में नॉट इक्वल टू ए के वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स है, लेकिन ए लेस देन बी दैट मीन्स कि 10 लेस देन 20 इट्स राइट कंडीशन। तो हमको एल्स इफ का आंसर मिल गया। तो इस कंडीशन को भी हम थोड़ा सा फॉल्स कर देते हैं, हम इसको ग्रेटर देन कर देते हैं। तो अब के केस में क्या होगा कि ए जो है वो बी से ग्रेटर देन भी नहीं है और सी जो है वो ए के इक्वल टू है। तो कंडीशन दोनों गलत हो गई, इसलिए हमको यहां पर आंसर क्या मिल जाएगा, एल्स का मिल जाएगा। ऑल लॉजिक कंडीशंस फॉल्स। तो अब हम नीचे आ सकते हैं और हमारा तीसरा जो ऑपरेटर है उसका यूज कर सकते हैं, एल इफ का। और एल इफ में हमको किसको यूज करना है, नॉट को। और नॉट की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी एक कंडीशन है वो एक कंडीशन नहीं मिलनी चाहिए, उसके अलावा जो कुछ भी मिल रहा है मैं सब कुछ दिखाऊंगा। यही बात हमने की थी। नॉट का मतलब क्या हुआ कि अगर नेहा क्लास के अंदर है तो क्लास नहीं चलेगी, उसके अलावा जो कोई भी है क्लास चलेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर ध्यान में रखे हो तो यहां पर एक कंडीशन हमने क्या लिखी थी, सी नॉट इक्वल टू ए, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सी में भी 10 है एंड ए में भी 10 है, तो दोनों एक्चुअल में इक्वल टू है और हमने यहां पर कंडीशन गलत लिख दी है। इसी कंडीशन को अगर हमें हटाना हो कि नॉट एक्सेप्टेबल बनाना है तो हम क्या करेंगे, नॉट और नॉट के अंदर क्या लिख देंगे कि अगर सी नॉट इक्वल टू ए के वाली कंडीशन आती है इसको एक्सेप्ट मत करो। तो हम यहां पर प्रिंट लिखते हैं और प्रिंट लिखने के साथ में हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसको एक बार रन करते हैं। हमको आंसर क्या मिल गया, एल इफ नॉट सी नॉट इक्वल टू ए। ये कंडीशन एक्चुअल में क्या है, गलत है, लेकिन हमने क्या कह दिया कि अगर ये वाली कंडीशन मिलती है तो इसको एक्सेप्ट मत करना, इसके अलावा जो कोई मिले उसको एक्सेप्ट कर लो। इसीलिए क्या हुआ, हमारा ये कंडीशन सक्सेसफुली चल गया। अगर यहीं पे मैं कर दूं c इक्वल टू ए, जो कि सही कंडीशन है क्योंकि c में 10 है और a में भी 10 है, तो हमने क्या कह दिया इस समय कि अगर c इक्वल टू मतलब कि c और a दोनों अगर इक्वल टू हैं तो इस कंडीशन को एक्सेप्ट मत करना। अब क्या होगा, अब ये एल इफ का आंसर हमको नहीं मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों इक्वल टू हैं। तो रन करते हैं, आंसर क्या मिला, ऑल लॉजिकल कंडीशंस फॉल्स, मतलब कि कोई भी कंडीशन सही नहीं हुआ। तो लॉजिक कुछ इस तरीके से काम करता है। मैंने तीनों के तीन एक साथ ही बता दिए, ठीक है। इनका नाम नीचे लिख रखा है, और एंड नॉट। इसके बाद में बात आती है आइडेंटिटी ऑपरेटर की। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए हम एक अलग से एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या ले लेते हैं, क्लास का एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट लिखते हैं, स्टूडेंट्स, या फिर लिखते हैं यूजर्स। यूजर्स इक्वल टू, हम एक लिस्ट बना लें, लिस्ट के अंदर हम सचिन एंड नेहा दो लोगों को ऐड कर लेते। दो लोगों को ऐड कर लिया हमने, और इसी के साथ में हम यहाँ पर
सौम्या को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 3 लोग हो, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सो 3 लोग हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम क्या होता है, चेक करना कि अगर वैल्यू मिल रही है तो वो ट्रू देगा, वैल्यू नहीं मिल रही है तो फॉल्स देगा। नॉर्मल प्रिंट करके पहले चेक करें, प्रिंट, और प्रिंट में हम क्या चेक करने वाले हैं, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि क्या सचिन इज यूजर्स डैश 0। लिस्ट के 0 पोजीशन पे सचिन पड़ा है, तो हमने क्या चेक किया कि सचिन इज यूजर्स 0। दैट मीन्स कि दोनों वैल्यूज क्या है, सेम टू सेम है। तो हमको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, सिंपली आइडेंटिटी ट्रू मिलनी चाहिए। मिल गई आइडेंटिटी ट्रू, सॉरी। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, केवल ट्रू और फॉल्स देता है, और उसके लिए ये कई हद तक जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है उससे मिलता जुलता है। वहाँ पर बस वो क्या करता है, इक्वल टू हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर आइडेंटिटी का। एक माइनर सा अंतर दोनों में क्या है कि वो केवल और केवल वैल्यू के बिहाफ पे चेक करता है, लेकिन आइडेंटिटी जो है ये वैल्यू और वैल्यू किस एड्रेस पे पड़ी है उन दोनों के बिहाफ पे चेक करता है, ठीक है। तो इस केस को हम कमेंट कर देते हैं, और कमेंट करने के बाद में हम क्या करते हैं, एक कंडीशन बनाते हैं, और कंडीशन में क्या लिखते हैं कि इफ अगर सचिन क्लास के अंदर है तभी क्लास चलेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि सारे यूजर्स की अटेंडेंस जो है वो पड़ी हुई है यूजर्स के अंदर, और यूजर्स के अंदर 0 इंडेक्स पे, यानी कि पहला रोल नंबर 0 रोल नंबर जो है वो है सचिन का। तो अगर 0 रोल नंबर जो है वो प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि सचिन, तो हम क्या करेंगे, सचिन को अटेंडेंस लगा देंगे, यस सचिन इज प्रेजेंट। कंडीशन ट्रू है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, इक्वल टू ऑपरेटर से हम कंपेयर कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे, और इज क्या करेगा, ट्रू दे देगा। ट्रू देने के साथ में क्या होगा, हमको आंसर मिल जाएगा, यस सचिन इज प्रेजेंट। मिल गया आंसर, यस सचिन इज प्रेजेंट। यहीं पर अगर हम जरा सा चेंज कर दे कोई चीज, मिस्टर सचिन कर दे, तो क्या होगा, दोनों के नाम अलग हो गए, इसलिए हमको यहां पर कुछ भी आउटपुट मिलने वाला नहीं है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो ट्रू और फॉल्स वाला काम करता है, उसी ट्रू और फॉल्स का यूज करके भी हम कंडीशंस बना सकते हैं, जैसा कि यहां पर हमने बनाया। लेकिन इस आइडेंटिटी के लिए क्या जरूरी होती है कि दोनों वैल्यू एक्चुअल में सेम होनी चाहिए। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है कि हमको ये याद रखना पड़ रहा है कि सचिन का रोल नंबर क्या है। अगर हमको याद ही नहीं है सचिन का रोल नंबर क्या है, तब ऐसे केस के लिए हमें मिलता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कहता है कि क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनमें से हम सीधे किसी का भी नाम लें और उसको चेक कर सकते हैं। सिंपली पहले हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट, और प्रिंट में क्या चेक कर रहे हैं, न्यू लाइन के अंदर हम देते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब कि आप इस यूजर लिस्ट के मेंबर हो कि नहीं हो। तो हमें क्या चेक करना है कि जो सचिन है क्या ये हमारी यूजर्स लिस्ट के अंदर है कि नहीं है। प्रिंट करें, हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू। ओके, फॉल्स मिल गया। क्यों मिला फॉल्स, क्योंकि हमने स्पेलिंग गलती की है, ई लगा रखा है हमने। सो एक बार फिर से क्या मिल गया हमें, मेंबरशिप ट्रू। तो इस केस में क्या हुआ, मेंबरशिप ऑपरेटर में हमको ये नहीं चेक करना पड़ा, ये स्पेशली देना नहीं पड़ा कि किस पोजीशन पे लिस्ट में वैल्यू पड़ी हुई है। वो क्या कर रहा है, सीधे वैल्यू को फाइंड आउट कर ले रहा है कि लिस्ट के अंदर वैल्यू पड़ी है कि नहीं। ऐसे ही इज में एक ऑपरेटर हमें क्या मिलता है, इज के साथ इज नॉट। तो इज नॉट का मतलब क्या हुआ कि जब नॉट इक्वल टू हो उस केस में। तो पहले हम इज नॉट को भी देख लेते हैं। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्यों,
क्योंकि यूज़र 0 में भी सचिन है और हम कंपेयर सचिन से ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम मिस्टर सचिन कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि अगर यूजर्स लिस्ट में 0 रोल नंबर पे जो सचिन है वो एक्चुअल में मिस्टर सचिन से रिलेट नहीं करता है, दोनों की आइडेंटिटी सेम टू सेम नहीं है, तो हमको ट्रू दे। तो हम अगर इस केस में इसको रन करें तो लास्ट से फर्स्ट वाली जो लाइन है उसका आंसर देखना, यस सचिन इज प्रेजेंट, क्योंकि हमने यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराया था। तो आइडेंटिटी जो हम चेक कर रहे हैं उसमें दो तरीके की आइडेंटिटी चेक करते हैं, मतलब कि एक तो हम चेक कर रहे हैं कि दो लोग सेम टू सेम है कि नहीं, और दूसरा हम चेक कर रहे हैं, हमें डाउट है कि क्या 0 रोल नंबर का स्टूडेंट और ये जो अभी यूज़र जो है एंट्री कर रहा है उसकी आइडेंटिटी इक्वल टू है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, इज नॉट। इसी तरीके से अब हम वापस आते हैं अपने मेंबरशिप ऑपरेटर पे। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में हमने क्या देखा कि हमें किसी इंडेक्स पोजीशन की डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम ये चेक कर रहे हैं कि ये नाम है, इस नाम का स्टूडेंट हमारी क्लास में है कि नहीं है, सीधे हम मेंबरशिप ऑपरेटर की मदद से पता कर ले रहे हैं। तो एक काम तो ये हुआ। दूसरा कौन सा ऑपरेटर है इसमें, नॉट इन। ठीक है, ये क्या करेगा, हम चेक कर रहे हैं कि क्या सचिन यूजर्स क्लास के अंदर नहीं है। इस केस में हमको आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि सचिन एक्चुअल में क्लास के अंदर प्रेजेंट है। मिल गया मेंबरशिप में फॉल्स। तो ये तो हमने नॉर्मल देखा, अब हम थोड़ा सा इसका कंडीशंस के अंदर यूज करके देखते हैं। तो हम कंडीशन क्या कह रहे हैं कि हमने कहा कि इफ अगर सचिन क्लास के अंदर होगा तभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि इफ सचिन, और ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इफ सचिन इन क्लास, सचिन इन यूजर्स, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट। और प्रिंट में क्या दे देते हैं कि यस क्लास स्टार्टेड। लेकिन बात ये आती है कि ठीक है, केवल सचिन के रहने पे क्लास स्टार्ट होगी। तो पहले हम इस इफ कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि इसका हमको आंसर क्या मिला। मिल गया, यस क्लास स्टार्टेड। सो अगर हमें एक से ज़्यादा यूजर्स को चेक करना हो तो सबसे पहले हम क्या यूज करके देख सकते हैं कि हमने कहा कि जब सचिन और नेहा दोनों लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट हों, मतलब कि ओके, इसके अंदर शायद हमको मिलने वाला है एरर, क्योंकि हम एक से ज़्यादा वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को लिस्ट का हिस्सा बना देते हैं और यहाँ पर क्या दे देते हैं, नेहा। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर नेहा और सचिन दोनों लोग लिस्ट के अंदर हैं तब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम फिर से इसको चेक करते हैं, क्या हुआ, यस सचिन इज प्रेजेंट। ओके, गलती कहाँ हुई हमसे, ठीक है, एक्चुअल में ये इस तरीके से वर्क नहीं करेगा और हम यहाँ पर ये गलती कर रहे हैं। जस्ट ए मिनट। सो अगर यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि ठीक है, ये चेक करना है हमें कि अगर सचिन और नेहा दोनों लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट हो तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, एंड। और एंड में हम क्या यूज कर रहे हैं, एक चीज़ हम यहाँ पर और चेक कर सकते हैं कि सचिन एंड नेहा इन यूजर्स। ठीक है, एंड एक बार हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमें आंसर क्या मिल रहा है। परफेक्ट। ठीक है, क्या हुआ एक्चुअल में कि हमने कंडीशन के अंदर ये चेक किया कि ठीक है, सचिन एंड नेहा दोनों को हम किस में से चेक कर रहे हैं, यूजर्स लिस्ट के अंदर,
और इस समय हम एंड ऑपरेटर किस किस के बीच में दिए, सचिन एंड नेहा, दो लोग के बीच में। और हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि मान लो सौम्या भी क्लास के अंदर है, यूजर्स लिस्ट के अंदर है, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन ये ले लेते हैं कि हम सचिन की जगह पे नाम चेंज कर देते हैं और लिखते हैं मिस्टर सचिन। इससे क्या होगा, इससे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हमको इसका आउटपुट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में मिस्टर सचिन नाम से कोई भी क्लास के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, यस क्लास स्टार्टेड, ठीक है। ये कंडीशन गलत है, ये इस तरीके से नहीं चल पाएगा। मैंने सोचा था कि चल जाएगा, लेकिन वो नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, सचिन एक हमने नॉर्मल स्ट्रिंग दे दी है तो वो उसको काउंट कर ले रहा है, और एंड ऑपरेटर के अंदर हम जो दे रहे हैं कि नेहा इन यूजर्स, केवल वो यूजर लिस्ट से वेरीफाई करके लेकर आ रहा है। तो हम दूसरा केस बना लेते हैं कि अगर नेहा यूजर्स लिस्ट के अंदर है तो एंड अगर मिस्टर सचिन जो है ये क्लास के अंदर है, तो आपके केस में क्या होगा, मिस्टर सचिन नाम से कोई भी नहीं है। हम अगर इसको चेक करेंगे तो हमको लास्ट में यस क्लास स्टार्टेड वाला आउटपुट नहीं मिलेगा, नहीं मिला, क्योंकि हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सो दैट हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा कंडीशन लिखते हैं। सबसे पहले तो एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन लिख लें एल्स वाली, और प्रिंट करते हैं, और प्रिंट में लिखते हैं ऑल रॉन्ग मेंबरशिप एंड लॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। तो हमारा काम ये है कि हमें ये चेक करना है अब कि अगर क्लास के अंदर नेहा और सौम्या एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्लास चलाएंगे। तो उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इफ़, और हम चेक कर ले रहे हैं कि इफ़ नेहा इन यूजर्स, और इसके अलावा एंड, और एंड करके सौम्या इन यूजर्स, मतलब कि क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं। सो हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट करके हम यहाँ पर लिख देते हैं मैसेज वेलकम नेहा एंड सौम्या। अब क्या होगा, हमें आंसर जो मिलने वाला है, ओके मैंने एक चीज़ गलत कर दी, और गलत क्या किया, हमको यहाँ पर यूज करना था एल इफ का, पहली चीज़ एल इफ नहीं यूज किया, और दूसरी चीज़ यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है यूजर्स। अब हम इसको रन करते हैं। सो रन करने के साथ में हमको क्या आउटपुट मिल गया, वेलकम नेहा एंड सौम्या, और ये हमने किसकी मदद से किया, इन ऑपरेटर की मदद से। हमने क्या चेक कर लिया कि क्लास के अंदर अगर नेहा और सौम्या एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनको वेलकम मैसेज दिखा दिए। अब इसको कहने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं कि ठीक है, कंडीशन है कि अगर नेहा और सौम्या क्लास के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, या हम क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे यूज केस हम कई सारे बना सकते हैं, और इसमें किसका यूज कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट का। इसके अलावा एक कंडीशन आती है ब्रेक की। ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि रोक देना किसी भी चीज़ को। तो हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि अगर क्लास के अंदर हमको सचिन मिले तो हम वहीं पर रुक जाएंगे और सचिन को मैसेज शो कराएंगे, या फिर हमारी लिस्ट के अंदर एक्चुअल में हम पहले लिस्ट को प्रिंट करते हैं अपने प्रिंट और प्रिंट के अंदर यूजर्स, और यूजर्स में हम पहले ये देख लें कि कौन कौन सा यूजर्स किस किस पोजीशन पे है। सो हम इसको रन किए, और रन करने के साथ में सचिन पहले पोजीशन पे, नेहा सेकंड और सौम्या थर्ड। सो हमारा काम यह है कि हमें ब्रेक करना है नेहा पे, कि नेहा अगर हमें क्लास के अंदर मिलती है तो हम उसको हाय कहेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, और उसके आगे हम किसी और मैसेज को नहीं शो कराएंगे। तो कंडीशन क्या है कि इफ नेहा इन यूजर्स, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, प्रिंट,
और प्रिंट के साथ में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं हाय नेहा। इसके नीचे हम एक और प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पर मैसेज लिख दे रहे हैं कि हाउ आर यू। ठीक है, और इसको अगर हम अभी रन करें तो हमको ये दोनों के दोनों मैसेज मिलेंगे कि हाय नेहा हाउ आर यू। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जैसे ही हमें नेहा क्लास के अंदर मिलती है हम केवल उसको हाय नेहा कहेंगे, उसके आगे हम और कुछ भी प्रिंट नहीं करने वाले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे ब्रेक। इसके आगे अब कोई भी लाइन रन नहीं होगी, इसके आगे कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलने वाला है। एंड कुछ दिक्कत हो रही है, ब्रेक आउटसाइड लूप पाइथन। ओके 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 ओके। ब्रेक और ये क्या कहते हैं, मैंने गलत यूज कर लिया था, इसको हम यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। कंटिन्यू का केस जो है एंड ब्रेक का जो केस है, ये दोनों का दोनों केस हम लूप के साथ यूज करते हैं, केवल सिंगल हम कंडीशन में नहीं यूज करते हैं। तो वो थोड़ा सा गलत मैंने लिख दिया था। नेस्टेड इफ कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा। नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन के अंदर इफ। तो मान लो कि हमारे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है यूजर्स की जिसके अंदर सचिन, नेहा एंड सौम्या है। तो हम कंडीशन क्या लिखते हैं कि इफ अगर क्लास के अंदर नेहा प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर नेहा इन यूजर्स, जो कि सही कंडीशन है। अगर नेहा क्लास के अंदर प्रेजेंट करती है तो हम सबसे पहले प्रिंट किए और प्रिंट करके हमने लिख दिया कि यस नेहा प्रेजेंट इन क्लास। अब अगर नेहा क्लास के अंदर प्रेजेंट करती है तो हम उससे सवाल करेंगे कि क्या नेहा ने कल का होमवर्क किया है कि नहीं। तो एक मिनट, ये काम हम नहीं करेंगे क्योंकि ये काम तो हम सीधे यहाँ पर ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमने तो ये चेक कर ही लिया है कि नेहा क्लास के अंदर प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि वो यूजर लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। अभी अगर हम इसको प्रिंट करके चेक करें तो हमें ये मिल जाएगा कि यस नेहा प्रेजेंट इन क्लास। ठीक है, इसके आगे अगर हमें ये चेक करना है कि नेहा ने होमवर्क किया कि नहीं किया, वो सब कुछ तो हम सीधे यहीं पर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये यूज केस यहाँ पर सेट नहीं बैठेगा। कंडीशन क्या हो सकता है कि सबसे पहले हमने ये चेक किया कि अगर नेहा क्लास में प्रेजेंट है तो हमने ये बता दिया कि यस नेहा प्रेजेंट इन क्लास। इसके आगे हम ये चेक करेंगे कि क्या सौम्या क्लास के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, और वो हम कब चेक करेंगे, जब हम ये चेक कर लिए कि नेहा क्लास के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं तब। तो अब आता है केस नेस्टेड इफ का। तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि इफ सौम्या इन यूजर्स। ठीक है, ये हमने कब चेक किया, जब हमने ये चेक कर लिया कि नेहा क्लास के अंदर है कि नहीं, और ये हम इफ कंडीशन के अंदर कंडीशन चला रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि ग्रेट नेहा एंड सौम्या बोथ प्रेजेंट। कंडीशन सही है, हमको ये आंसर मिलेगा। हम इसको रन कर लेते हैं, हमको दोनों आंसर मिल गया, यस नेहा प्रेजेंट इन क्लास एंड ग्रेट नेहा एंड सौम्या बोथ प्रेजेंट। तो कंडीशन का काम यही होता है कि हमें बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस चलानी पड़ती हैं और उसके लिए हमें नेस्टेड कंडीशन का यूज करना पड़ता है। अब यहीं पे हम केस बना सकते हैं कई सारे, जितने बनाने चाहें उतने। बस ज़रूरी क्या है कि हमें ये पता हो कि हम सिंटेक्स क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर नेस्टेड का कंडीशन यही है। अब इसके आगे हम यहाँ पर एल्स भी लिख सकते हैं सबसे बाहर वाली कंडीशन में कि प्रिंट, और प्रिंट में हम मैसेज क्या लिख दिए कि नेहा इज नॉट प्रेजेंट इन क्लास। ठीक है, सो नेहा नॉट इन प्रेजेंट इन क्लास, ये केस हमें कब मिलेगा, जब हम यहाँ पर नेहा में कुछ चेंजेस कर दें। नेहा की स्पेलिंग हमने कर दी कैपिटल एन से,
अब अगर हम इसको रन करें तो हमें आंसर क्या मिल गया, नेहा इज नॉट प्रेजेंट इन क्लास। और अगर इफ़ की कंडीशन नहीं चली, मतलब कि उसके अंदर अब चाहे जितनी कंडीशन हो वो सारी की सारी कंडीशन नहीं चलने वाली है। ऐसे ही अगर हम एल्स के अंदर हैं तो हम एल्स के अंदर भी कंडीशन चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं, जैसे मान लो कि नेहा इज़ नॉट प्रेजेंट इन क्लास, इसके साथ में हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि अगर क्लास के अंदर सचिन प्रेजेंट है तो सचिन इन यूजर्स, और हमने क्या यहाँ पर चेक किया, प्रिंट, और प्रिंट में हमने मैसेज दे दिया ओनली सचिन प्रेजेंट इन क्लास। अब हमको क्या आंसर मिलेगा, हमें आंसर ये भी मिल जाएगा कि नेहा क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं है और साथ में सचिन जो है केवल वही क्लास के अंदर प्रेजेंट है। मिल गया, नेहा इज नॉट प्रेजेंट इन क्लास एंड ओनली सचिन प्रेजेंट इन क्लास। कैसे मिला, क्योंकि हमारे इफ़ की जो कंडीशन थी वो पहले ही फॉल्स हो गई, क्योंकि एक्चुअल में कैपिटल एन से स्टार्ट होने वाला नेहा नाम से कोई भी स्टूडेंट यूजर्स लिस्ट के अंदर नहीं है। अब इसके अंदर जितनी भी कंडीशंस है वो सारी की सारी रन नहीं होनी है। हम सीधे पहुंच गए एल्स पे। एल्स के अंदर ये प्रिंट भी होगा और साथ में ये कंडीशन सही है तो ये भी चलेगा। अब सॉरी, कितने भी लेवल के कंडीशंस को रन करना हो बहुत आसानी से रन कर सकते हैं। सो आज के लिए यही कंडीशन का टॉपिक था, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन का सेट है वो मैं बना के इसी फाइल में अपडेट कर दूंगा, जो कि आपको बाद में मिल जाएगी। और कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लूप। लूप के अंदर हम देखेंगे व्हाइल लूप एंड फॉर लूप।